हमास और इजराइल की जंग को 1 महीना पूरा हो गया है। 7 अक्टूबर को हमास ने जमीन, हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण इजराइल में अचानक घातक हमला किया था। गाजा से हजारों की संख्या में रॉकेट भी दागे गए थे। हमास के लड़ाके इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों और बस्तियों में घुस गए थे। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं नेहा दुबे। हमास के हमले और इजराइल के पलटवार की 30 दिनों की पूरी कहानी आज देखिए मेरे साथ। 7 अक्टूबर वो दिन जब इजराइल हजारों रॉकेट्स के हमले से छलनी हो गया था। लहूलुहान हो गया था इजराइल। जवाब में इजराइल ने हमास का नाम धरती के नक्शे से मिटाने की ठान ली। तब से अब तक जंग के 30 दिन पूरे हो गए हैं। गाजा लाशों से पट गया है। अस्पताल, रिहायशी इलाके, सब कुछ मटिया मेट। मारे जाने वाले लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास की करतूत का खामियाजा आज पूरा इजराइल भुगत रहा है। हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले में इजराइल के सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बना कर ले गए। हमला सुबह हुआ था। इस हमले के कारण इजराइल की मजबूत कही जाने वाली खुफिया सेवा और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। हमले के बाद उसी दिन इजराइल ने हमास के सफाई के लिए युद्ध की घोषणा करते हुए ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन लॉन्च कर दिया था। तब से इजरायली फाइटर जेट गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की योजना तैयार की और उसके टैंक, बख्तरबंद, वाहन और पैदल सैनिक गाजा में जमीनी युद्ध में जुट गए हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देश और कई एजेंसियां संघर्ष विराम का आह्वान कर रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सभी बंधकों को छोड़े जाने के बिना सीज फायर नहीं रुकेगा। वहीं हमास ने इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों से बंधकों की अदला बदली की शर्त रखी है। जंग में अब तक 11,000 से ज्यादा की मौत। जंग के 1 महीने में गाजा के कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। शत विक्षत शव, भूख, चीख और आंसू, ये दृश्य आम हो गए हैं। इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 11,000 पार कर गया है। गाजा में हमास के नेतृत्व वाली हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 10,022 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में 152 लोगों की मौत हुई है। वहीं हमास के हमले में इजराइल के 1,400 से अधिक ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई हैं। इजराइल और हमास की जंग के पीछे सालों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चली आ रही लड़ाई है। हमास फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाला और गाजा से चलने वाला एक चरमपंथी संगठन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप में रूल कर रहा है। हमास को ईरान का समर्थन है। कई जानकार मानते हैं कि इजराइल पर इस स्तर का हमला करने में ईरान ने हमास को सक्षम बनाया। CBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2 वजहों से इजराइल पर हमला किया था। CBS ने अपनी रिपोर्ट में हमास के हवाले से बताया कि हमास ने कहा कि ये हमला मुख्य रूप से इजरायली नीति के कारण लंबे समय से चले आ रहे उसके गुस्से का नतीजा था, जिसमें यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में हाल में हुई हिंसा शामिल थी। लेकिन उसकी आम वजह फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार और इजरायली बस्तियों का विस्तार थी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में इजराइल पर हमले के हमास के 3 कारण बताए गए हैं। हमास के हमले की वजह दूर दक्षिणपंथी इजरायली सरकार की नीतियां।
वेस्ट बैंक और यरूशलेम में यहूदियों को बसाने की कोशिश। इसके चलते फिलिस्तीनियों में हताशा का माहौल। इसी की प्रतिक्रिया थी हमास का इजराइल पर हमला। इजरायली नीतियों के चलते वेस्ट बैंक में तनाव भी वजह। इन बस्तियों की रक्षा के लिए इजरायली सेना को बेस बदलना पड़ा। दक्षिण से उत्तर आना पड़ा इजरायली सेना को। हमास के हमले के पीछे ये भी एक प्रमुख वजह। अरब मुल्कों के साथ इजराइल का एक कड़वाहट का इतिहास रहा है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में इजराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल हो रहे थे। इस माहौल को बिगाड़ने के लिए भी हमास ने हमला किया ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। दरअसल अरब मुल्कों के लिए फिलिस्तीन एक इमोशनल मुद्दा रहा है, लेकिन अब इजराइल से अरब देशों के संबंध सुधरने लगे तो जाहिर है फिलिस्तीन का मुद्दा उतना अहम नहीं रह गया था। यानी साफ है कि अगर अरब देश इजराइल को लेकर सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर फिलिस्तीन के मुद्दे पर पड़ता और हमास की दुकानदारी खतरे में पड़ जाती। लिहाजा हमास ने ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन के साथ हाथ मिला लिया और 7 अक्टूबर को बोल दिया बड़ा हमला। हमास का चार्टर। हमास चाहता है इजराइल का सफाया। हमास ने इजराइल को मिटाने की खा रखी है कसम। हमास ने 18 अगस्त 1988 को चार्टर जारी किया था। इस चार्टर का नाम कॉन्वेनेंट ऑफ द इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट। 1 मई 2017 को हमास ने नया चार्टर जारी किया। दोहा में हमास नेता खालिद मसाल ने किया जारी। चार्टर में यहूदियों के खिलाफ फिलिस्तीनियों के संघर्ष को महान और बहुत गंभीर बताया गया था। इस चार्टर का आखिरी लक्ष्य इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के स्थान पर फिलिस्तीन में एक इस्लामी राज्य की स्थापना थी। चार्टर के जरिए इस्लाम इजराइल के विनाश का या विलय का आह्वान करता है। हालांकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। हमास के हमले इजरायली एजेंसियों की नाकामी। इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी मुख्य रूप से 3 एजेंसियों से मिलकर बना है। इसमें अमन, मोसाद और शबाक एजेंसियां शामिल हैं। अमन का काम मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, मोसाद विदेशी खुफिया मामले संभालती है और शबाक यानी शिन बेट आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एजेंसी है। इन तीनों में मोसाद की काफी चर्चा रहती है, क्योंकि ये एजेंसी इस रूप में जानी जाती है कि इसके जवान विदेशों में दुश्मन को उसी के ठिकाने पर मार सकते हैं। दुनिया की टॉप 10 में मोसाद शुमार है, बल्कि मोसाद को टॉप 5 स्पाई एजेंसी में रखा जाता है। माना जाता है कि मोसाद के एजेंट दुनिया भर में फैले हैं, जो हर खुफिया जानकारी से इजराइल डिफेंस फोर्सेस को अपडेट रखते हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले की भनक आखिर मोसाद और शिन बेट जैसी एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? क्या इन एजेंसियों से कोई चूक हो गई या इनकी कार्यप्रणाली में कुछ गड़बड़ है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर एजेंसियां सतर्क होती तो 7 अक्टूबर को हमास कभी हमला नहीं कर सकता था। अब हमले के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल ने 10 अक्टूबर को गाजा सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। इसके एक दिन पहले उसने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी की घोषणा करते हुए भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी थी। इससे गाजा के करीब 24 लाख लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात इजराइल ने घोषणा की कि उत्तरी गाजा के लोग 24 घंटे के भीतर दक्षिण की ओर चले जाएं। इसके बाद कई फिलिस्तीनियों ने वहां से पलायन किया। 17 अक्टूबर को गाजा के अल अहली अस्पताल में धमाका हुआ, जिसमें 471 लोग मारे गए। हमास ने कहा कि इजराइल ने हमला किया है, जबकि इजराइल ने हमले से इनकार किया और कहा कि इस्लामिक जिहाद आतंकियों की ओर से दागे गए रॉकेट से अस्पताल में धमाका हुआ। कुछ दिन बाद अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया
कि अस्पताल पर फिलिस्तीनी रॉकेट गिरा था। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई थी। इजराइल का हमास से बदला इतना भयानक है जिसकी कीमत आम फिलिस्तीनियों को चुकानी पड़ रही है। इजराइल ने गाजा के तटीय इलाकों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा सिटी को घेर लिया है और घिरे हुए तटीय इलाके को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा। वहीं गाजा में ये जंग शुरू होने के बाद से तीसरी बार संचार पूरी तरह से बाधित हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हफ्ते इजरायली हमलों ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर के कुछ हिस्सों को मलबे के ढेर में बदल दिया। घनी आबादी वाले इस इलाके में इमारतें ध्वस्त हो गईं। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया कि कम से कम 195 नागरिक मारे गए और कई लोग अब भी लापता हैं। इजराइल और हमास की जंग की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद फिर लौट